मैं आपको रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस के बारे में बता रहा हूं, जो आज से लगभग 2000 साल पहले 161 ईस्वी से 180 ईस्वी के बीच में जिन्होंने अपने जीवन को जिया। और वो रोज़ एक जर्नल लिखते थे कि मैं अपने लिए क्या करूंगा आज। तो वो दोस्तों सबसे पहले लिखते थे कि मेरे जीवन का कंट्रोल मेरे हाथ में है, बाहर की परिस्थितियां, बाहर के लोग मेरे को चेंज नहीं कर सकते। और दोस्तों अगर कोई बाधाएं आती भी हैं तो वो दोस्तों मेरे जीवन को बदल नहीं सकती, वो मेरे लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ही बन के आएंगी। इसलिए वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहते थे और साथ में कहते थे कि जो हमारा सेल्फ टॉक होगा, मैं जो रोज़ अपने से बात करूँगा वो हमेशा पॉजिटिव बात करूँगा। और मैं सुबह उठकर अपने आप को याद दिलाऊँगा कि लोग स्वार्थी भी हो सकते हैं, लोग धोखेबाज हो सकते हैं, लोग अनैतिक हो सकते हैं, लेकिन मेरे ऊपर उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। और साथ में वो कहते थे कि ये जीवन जो है क्षण भंगुर है और जो मृत्यु हमारी निश्चित है, तो हमें हर पल सार्थकता के साथ जीना है, गुस्सा नहीं करना है, अपने आप को शांत रखना है। और दोस्तों ये उनका विचार है कि मानसिक शांति बनाए रखने से हमारा जीवन हमारे कंट्रोल में रहता है। तो हमारी राय, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी प्रतिक्रियाएं, ये सब तो हमारे हाथ में है। तो दूसरों का व्यवहार, घटनाएं, मौत, अमीरी, गरीबी, कुछ भी जो घटता है बाहर, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर एक पावर है जो कि हम घटनाओं को जो भी घटती हैं उनको स्वीकार करें, हमें निराश नहीं होना है। तो वो कहते थे कि आज का जीवन जो है वो हमने सार्थकता के साथ जीना है, प्रेजेंट में रहना है। पास्ट तो चला गया है दोस्तों और फ्यूचर अभी आया नहीं है, तो हमारे हाथ में तो आज का मूवमेंट है, आज के मूवमेंट को ही हमने एंजॉय करना है। जब हम मौत को याद रखते हैं तो हमारे जीवन में से डर निकल जाता है कि मौत तो आनी है, इसलिए हमारे जीवन में निराशा ना आए और हम दूसरों की प्रतिक्रिया से, दूसरों के कहने से, दूसरों की कोई घटना घटने से हमारे ऊपर उसका कोई असर ना पड़े। ऐसा प्रतिष्ठा और यश जो भी है ये हमारे को ज़्यादा सुख नहीं देते, ज़्यादा स्थायी नहीं रहते। हमारे लिए जो है हमारी बुद्धि, हमारा न्याय करने का तरीका, हमारा साहस और हमारा संयम ही हमारे साथ रहता है। तो जो भी हमने जीवन में डिसीजंस लेने हैं, हमने अपनी सोच समझकर, अपनी बुद्धि के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ लेने हैं। ये पुस्तक जो कहती है कि हमें प्रकृति के हिसाब से जीना है, अपनी प्रकृति को नहीं चेंज करना और अपने जीवन को प्रकृति के हिसाब से जीना है। तो मतलब है कि हमें दयालु बनकर जीना है, हमें दूसरों के साथ दयालुता का भाव रखना है, सहानुभूति का भाव रखना है और निष्पक्ष होकर न्याय करना है। हमेशा अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अंदर से खुश रहते हैं। तो बाहर तो अराजकता फैली रहती है, परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन हमने अपने मन को अंदर से शांत रखना है। और दोस्तों ये पुस्तक कहती है कि हमें डेली ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी है। 2-3 अपने जो है अच्छे थैंक्स गिविंग शब्द जो हैं वो लिखने हैं कि जिन लोगों ने हमारी मदद की, सहायता की, या जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे काम आते हैं, हम उनके लिए धन्यवाद के पात्र उनको बनाएं और उनके लिए धन्यवाद लिखते रहें। तो दूसरों की गलतियां हमें परेशान नहीं करनी चाहिए, हमें दूसरों को समझना है, ये समझना है कि वो गलती कर रहे हैं तो वो खुद भी परेशान है। इसलिए जो है हमने दूसरों की गलती से उनको नफरत नहीं करनी है, उनको माफ़ कर देना है। बताया गया कि सुबह उठकर हम अपने आप को याद दिलाएं कि मुझे आज गुस्सा नहीं करना है, इसके लिए हमें रोज़ मेडिटेशन करना है। और इसके लिए जो हम शांत रहेंगे, हमें डर नहीं लगेगा, हम अपने सद्गुण पे डटे रहेंगे, हम डेली अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे और जर्नल लिखेंगे। तो दोस्तों जब भी गुस्सा आएगा हम ये सोचेंगे कि हमारे नियंत्रण में है या नहीं है। अगर हमारे नियंत्रण में है तो उसी का प्रॉपर एक्शन लेंगे, अगर हमारे नियंत्रण में ही नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें शांत रहना है। मार्कस ऑरेलियस की जो ये पुस्तक है मेडिटेशंस, इसमें ये बताते हैं कि अपना आत्म अवलोकन रोज करें, अपने अंदर रोज देखें कि आज मैंने क्या अच्छा काम किया, और रात को ये सोचें कि जो मैंने सोचा था वो वैसा किया, उसमें क्या गलतियां हुई और मैं कल इसमें कैसे सुधार करूंगा।
तो दोस्तों इस तरह से अपने जीवन में सुधार लाया जा सकता है। तो हम छोटी छोटी बातों के ऊपर हम कहीं ना रुक जाएं, अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये राइटर कह रहे हैं कि हमारा जीवन बहुत क्षणभंगुर है, मृत्यु हमारे सामने खड़ी है। हम छोटी छोटी बातों में उलझकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें हर परेशानी को दूसरों की नज़र से देखना है कि वो हमें ऐसा क्यों कह रहा है। जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमारे अंदर करुणा का भाव आने लगता है। तो ये पुस्तक जो मेडिटेशंस के बारे में बता रही है कि हमें डेली सुबह उठकर कुछ ना कुछ ऐसा याद करें कि मैं आज कौन सा अच्छा काम करूँगा और मुझे कौन से लोग मिलेंगे, मेरे जीवन में क्या अच्छा होने वाला है, मेरे अंदर कितनी ताकत है, मैं कैसे उनको फेस करूँगा। और दोस्तों ये सुबह उठकर हमें कुछ लोगों के आभार भी करना है, कृतज्ञता भी शो करनी है, ग्रेटिट्यूड की भावना लानी है कि हम 2-3 लोगों के बारे में अच्छी बातें रोज़ लिखें। तो दोस्तों हम अपने जीवन में सुधार करते हैं। ये पुस्तक हमारे जीवन में सुधार करने के लिए बनी है। तो दोस्तों हमारे अंदर सद्गुण बने रहते हैं, हम डटकर हर चीज़ का सामना करते हैं, डर हमारे से दूर हो जाता है। लोग तो गुस्सा भी करेंगे, अहंकार करेंगे, धोखा भी देंगे, लेकिन हम अपने मन पे कंट्रोल रखें, हम अपने आप को शांत रखें दोस्तों। तो अगर बुरा भी हुआ है ना तो हम शांत होकर उसको सहन करें। तो दोस्तों हमें डर भी कम लगने लग जाएगा। विचारों का निरीक्षण करते रहेंगे तो हमें गुस्सा कम आने लग जाएगा। तो ये पुस्तक हमें सीख देती है कि अपने विचारों पर नियंत्रण करके जीवन में शांति और संतुलन कैसे आता है। पुस्तक कहती है कि हमें आंतरिक किला बना लेना है, बाहर की परिस्थितियों का हमारे ऊपर कोई असर ना पड़े। बाहर तो हर वक्त अराजकता का माहौल है, क्वाइश है, जो भी है, लोग वो हमारे से कैसे बिहेव करते हैं ये हमारे हाथ में नहीं होता। हमें अपने आप को उस किले में बचा कर रखना है, हमें अपने सद्गुणों को बचा कर रखना है। तो ये सद्गुण होते हैं, यही हमारी सच्ची खुशी होती है। ये हमारे को पुस्तक कहती है कि हमें जस्टिस, करेज और प्रूडेंस के साथ काम करना है। दोस्तों ये पुस्तक हमें ये भी सिखाती है कि जो आज का पल है उसी में जीना है। आज की जो है वास्तविकता उसको एक्सेप्ट करना हमें सीखना है। जब हम एक्सेप्ट करने लगते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, हम परेशानी नहीं होती। दोस्तों ये पुस्तक हमें आज के जीवन में आज भी सार्थक है। जो पुस्तक 2000 साल पहले लिखी गई है वो उस राजा की डायरी है, तो आज भी वो पढ़ने हमारे लिए कितने सहायक सिद्ध होते हैं। तो ये हमारे को अपने जीवन में उतारने हैं।